मुंबई की एक होटल कंपनी के मालिक ने अपने ग्राहकों के सामने एक शर्त रखी कि मगरमच्छों से भरे तालाब में जो आदमी मगरमच्छों से बचकर बाहर निकल जाएगा उसको 5 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दिया जाएगा, और अगर उस आदमी को मगरमच्छ ने खा लिया तो उसके परिवार को 2 करोड़ रुपया दिया जाएगा। यह सुनकर सभी लोग भयभीत हो गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह तालाब में कूद सके। तभी एक जोरदार आवाज आती है। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। यह क्या? किसी आदमी ने तालाब में छलांग लगा दी थी। लोगों की सांसें थम गई और सभी लोग उस आदमी की तरफ देखने लगे। वह आदमी तालाब में बहुत कोशिश कर रहा था बचने के लिए। बिजली की फुर्ती से वह पानी को चीर कर आगे बढ़ रहा था। सभी लोग उसको बहुत ध्यान से देख रहे थे। अब यह आदमी मगरमच्छ का निवाला बनेगा। वह देखो, मगरमच्छ उस आदमी के पीछे, मगर उस आदमी ने हिम्मत नहीं हारी। वह पूरी तरह कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की। तभी वह आदमी पानी को चीरता हुआ दूसरे किनारे से बाहर निकल जाता है। उस आदमी को पूरी तरह सांस भी नहीं आ रही थी। सभी लोग भागकर उसकी तरफ गए। लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। जब उस आदमी को थोड़ा होश आया और उसे पता चल गया कि वह करोड़पति बन गया है, उसके मुंह से पहली आवाज निकली, पहले यह बताओ, मुझे धक्का किसने दिया था? तभी तालाब के पास खड़ी भीड़ में एक औरत ने हाथ खड़ा किया। वह औरत उस आदमी की बीवी थी। उसने कहा, तुम काम के तो हो नहीं। अगर बच गए तो 5 करोड़, मर जाते तो 2 करोड़ दोनों तरफ। फायदा तो मुझे ही होना था। तब से यह कहावत बन गई, एक कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। दूसरी फनी स्टोरी। चीन से एक आदमी भारत आया और उसने हवाई अड्डे पर एक टैक्सी ली। सड़क पर बस को देखकर उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि भारत में बसें बहुत धीमी चलती हैं, जबकि चीन में बसें बहुत तेज चलती हैं। कुछ पल बाद वह एक रेलवे पुल पर आया और देखा कि पुल के ऊपर से एक ट्रेन गुजर रही है। तब चीनी आदमी ने ड्राइवर से कहा कि यहाँ ट्रेनें भी बहुत धीमी चलती हैं, जबकि चीन में ट्रेनें बहुत तेज चलती हैं। पूरी यात्रा के दौरान उसने ड्राइवर से भारत को चीन की तुलना में छोटा दिखाने की पूरी कोशिश की। हालांकि पूरी यात्रा के दौरान बेचारा टैक्सी चालक बिल्कुल खामोश रहा। चीनी आदमी जब अपनी मंजिल पर पहुंच गया तो उसने ड्राइवर से पूछा कि मीटर रीडिंग और टैक्सी का किराया क्या है? टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया कि 20,000 रुपये हैं। टैक्सी का किराया सुनकर उस चीनी के होश उड़ गए। वह चिल्लाया, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हारे देश में बसें धीमी चलती हैं, ट्रेन धीमी चलती है, सब कुछ धीमी है, पर 1 मीटर अकेले इतना तेज कैसे दौड़ सकता है? 500 रुपये की जगह 20,000 मांग रहे हो। इस पर टैक्सी ड्राइवर ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, सर, मीटर मेड इन चाइना है। बस से उतरकर पिंटू ने अपनी जेब में हाथ डाला ही था कि चौंक गया। उसकी जेब कट चुकी थी। जेब में था भी क्या? कुल 300 रुपए और एक खत जो उसने अपनी माँ को लिखा था कि कुछ दिनों पहले ही उसकी नौकरी छूट गई है, अभी पैसे नहीं भेज सकता। फिलहाल वो नए काम की तलाश कर रहा है। 7 दिनों से वह खत उसकी जेब में पड़ा था, लेकिन गांव में माँ को पोस्ट करने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज उसके 300 रुपए जा चुके थे। यूं 300 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन जिसकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 300 रुपए भी 30,000 से कम नहीं होते। कुछ दिन गुजरे, माँ का खत मिला। पढ़ने से पहले ही पिंटू सहम गया। जरूर पैसे भेजने को लिखा होगा। वो सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे, खत पढ़े या ना पढ़े, उसके बाद माँ को क्या जवाब भेजे। कुछ देर बाद गहन सोच विचार कर बड़ी हिम्मत से उसने खत खोला। माँ ने लिखा था, बेटा, तेरा 1,000 रुपए का भेजा हुआ मनी ऑर्डर मिल गया है। तू कितना अच्छा है रे, पैसे भेजने में कभी भी लापरवाही नहीं बरतता, सदा खुश रह। पिंटू इसी उधेड़बुन में लग गया कि आखिर माँ को मनी ऑर्डर किसने भेजा होगा। उसका दिमाग बिल्कुल सन्न था, लेकिन उसने मन ही मन पहले भगवान और उसके बाद उस इंसान को धन्यवाद कहा जिसने मनी ऑर्डर भेजा था। कुछ दिन बाद एक और पत्र मिला। चंद लाइनें लिखी थीं, आड़ी तिरछी। बड़ी मुश्किल से वो उस खत को पढ़ पाया। लिखा था, भाई, 300 रुपए तुम्हारे और 700 रुपए अपनी ओर से मिलाकर मैंने तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया है। फिक्र न करना, माँ तो सबकी एक जैसी ही होती है ना, वह क्यों भूखी रहे। तुम्हारा जेब कतरा भाई। पिंटू की आंखें नम हो गईं। दूसरी फनी स्टोरी। मुखिया का चुनाव जीतने के बाद ग्रामीण अपनी समस्या लेकर उसके पास पहुंचते हैं। ग्रामीण, मुखिया जी, गांव में पक्की सड़क नहीं है। बारिश के मौसम में पूरे गांव में कीचड़ हो जाती है। ग्रामवासियों को बहुत दिक्कत होती है। कृपया हमारे गांव का भी विकास करवाओ। मुखिया खाट पर लेटे हुए बोले, मैंने ठेका ले रखा है क्या? ग्रामीण, चुनाव प्रचार के दौरान आप हाथ जोड़कर हमारे पास आए थे, गांव के बुजुर्गों के पैर छूकर विनती कर रहे थे। वोट कीमती है, कृपया हमें मतदान करें। आपको भारी मतों से जिताया है। अब आप ऐसा कह रहे हैं, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा हमारी? मुखिया अंगड़ाई लेते हुए, हाँ आए थे, लेकिन जब तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी
तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? समझाया भी था और विनती भी की थी कि आपका वोट बहुत कीमती है, कृपया हमें मत दान करें, लेकिन फिर भी तुम लोग नहीं माने। अपना कीमती मत हमें ही दान कर दिया, अब भुगतो।